नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, हम लोग सामान्य हिंदी देख रहे थे, जो आदित्य पब्लिकेशन की बुक थी। देखिए सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर एग्ज़ाम देखना है कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए है, तो एग्ज़ाम यहाँ सारे लिखे हुए हैं। आपके माइंड में जो एग्ज़ाम होगा यहाँ पर वो लिखा है। बहरहाल इतना समझ के चलिए, ठीक। यूपीएससी छोड़ बाकी सब कुछ लिखा है इसमें, सारे एग्ज़ाम के लिए। और सारे क्वेश्चन भी हम लोग देखते रहते हैं डेली। देखिए कल हमने समास देखा था, मैंने 4 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। कौन कौन से किए हैं तो देख लीजिए। और सारे चैप्टर में 500 क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन, 600 क्वेश्चन, मतलब 400 से नीचे तो थे ही नहीं हम लोग। इसमें 600 क्वेश्चन के आसपास थे, इसमें 500 थे, इसमें 400 प्लस थे, इसमें 400 के आसपास थे। आज हम देखेंगे दोस्तों तत्सम तद्भव, यानी जो तत्सम एवं तद्भव देशज विशेषज, ये सारा टॉपिक हम कभी कंप्लीट करेंगे। इसमें हम 300 प्लस क्वेश्चन, 323 24 क्वेश्चन देखेंगे, जो हमारी बहुविकल्पीय प्रकार से होगा। और दोस्तों आपको मज़ा आ रहा होगा हिंदी पढ़ के। देखिए मेरा जो तरीका है वो अलग टाइप का है, तो थोड़ा वैसे फॉलो करिए। मैं ये हमेशा हिंदी में समझता हूँ। देखिए ज्ञान बटोरना अलग चीज़ है, एग्जाम निकालना अलग चीज़ है, दोनों में बहुत अंतर होता है। हिंदी मीडियम में सिलेक्शन का रीज़न यूपीएससी में यही है कि वहाँ बच्चे ज्ञानी तो खूब हो जाते हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाता। और जो बीटेक करके आते हैं उन्हें ज़्यादा नॉलेज होती नहीं है, दबा के पढ़ते हैं, जितना सिलेबस उतना ही पढ़ते हैं, उससे ज़्यादा पढ़ते ही नहीं, उनका हो जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, हमें समझना पड़ेगा, तो उसी हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। हमें देखें एग्ज़ाम निकालना है, वनडे एग्ज़ाम, बाकी हमें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, ठीक। आप यूपी पुलिस बनिए, आप जो है जूनियर असिस्टेंट निकालिए, जो भी करना है करिए। अब हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिए तद्दम तद्भव देखेंगे। तत्सम पहला लिखा है। देखिए कुछ मैं आपको टर्म बता दूं, जिस जिस शब्द में अगर जैसे दा लगा है, जैसे यहाँ देखिए अग्र दा लगा है, ये वाला अगर दा लगा है तो तत्सम हो जाएगा, ठीक। जिसमें इस तरह दा लगा, जैसे मान लीजिए कृत्य लिखते हैं आप, ये वाला, ठीक। तो ये जो री है, इसे दा नहीं कहते, इसे री कहते हैं। अगर री लगा है तो ये क्या हो जाए, तत्सम हो जाएगा। अगर जिसमें सरा लगा है तत्सम हो जाएगा। जिसमें ये वाला सा मिल जाए, मूर्धन्य वाला, ये जो है, सॉरी ये मूर्धन्य है, ये तालव्य है। जिसमें तालव्य सा मूर्धन सा मिल जाए वो क्या है, तत्सम है। ये वाला सा मिलेगा तद्भव हो जाएगा, ठीक। तो छोटी छोटी चीज़ें मैं अभी आगे चल के बताता रहूँगा आपको। वो विशेष, जैसे देखिए किसी में छा मिल जाए तत्सम होगा, किसी में झा मिल जाए तद्भव होगा, किसी में छा मिल जाए तद्भव होगा। जो छा मिल जाए वो क्या होगा, तद्भव होगा। तो ये छोटी छोटी टर्म हैं, इनको अगर याद रखें तो आराम से आप क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे, यानी आंसर तक हमारा सही हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो सीधी सी बात हमें दिख रहा है अग्र। अग्र मतलब क्या होता है, आगे होता है। तो अग्र, इसमें देखिए दा लगा है ना, तो तत्सम है। देखिए मुझे इससे नहीं मतलब है कि इसका मतलब अग्र का क्या होगा, आगे का क्या होगा, ये कुछ नहीं। हमें केवल क्वेश्चन से मतलब होता है, समझ में आएगा नहीं। हम क्वेश्चन देख रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बस यही करेंगे तो हम सारा रिपीट कर ले जाएंगे पूरा। देखिए अगला है कि तत्सम शब्द कौन सा है। तो देखिए मैंने बताया जिसमें नीचे लगा हो, देखिए लगा है नहीं, निकृष्ट लगा है। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तो देखिए अमी, अमी का क्या होता है, अमृत होता है, अमी, ठीक। उलूक, उल्लू, और कुपुत्र का कपूत। उसके बाद इष्टिका, इष्टिका जो है गन्ने को कहते हैं शायद, देख लीजिएगा आप लोग। तो इसमें जो है पहला हो जाएगा अमी हो जाएगा, ठीक दोस्तों। अगला दिया निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए प्यास, इसमें देखिए ये सा लगा है कि नहीं। देखिए प्रांगण, ये वाला दा लगा नहीं, यहाँ देखिए ये सा लगा है कि नहीं। दो एक, जिसमें देखिए आधा लगा हो वो भी जो है क्या हो जाता है, तत्सम हो जाता है। अगला दिया संस्कृत में हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द के वर्तमान स्थायी तद्भव रूप में पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो अर्ध तत्सम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अर्ध तत्सम कहलाते हैं दोस्तों। देखिए बिना माइक के दोस्तों बना रहा हूँ, थोड़ी बहुत दिक्कत होगी तो कर लीजिएगा। देखिए मैं यूपी पुलिस नहीं करा पाया प्रैक्टिस सेट, माइक की वजह से नहीं कराया दोस्तों, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन अगर कल हमारा माइक आ जाएगा तो हम कल से स्टार्ट कर देंगे। और देखिए दिक्कत है बस माइक की है थोड़ा, तो माइक मंगाया हूँ, परसों दिखा रहा है, लेकिन कल तक शायद डिलीवरी हो जाएगी उसकी, तो फिर हम वीडियो अच्छे से बनाएंगे, ठीक। आप टेंशन न लीजिए, इस बार माइक भी बहुत फन्ने खा मंगा रहे हैं, यानी बहुत महंगा है और अच्छा है, ठीक। तो टेंशन नहीं लेना है। देखिए अगला लिखा है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है। तो यौगिक भेद जो है ये गलत है, ठीक दोस्तों। बाकी तद्भव तद्भव देसी विदेशी। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब आप लोग कमेंट करके ना समझ में आ रहा, मज़ा आ रहा, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। कमेंट जो है ना, मतलब एकदम झकझोर देते हैं अंदर तक, मज़ा आ जाता है, एकदम दिल खुश हो जाता है। ये समझ लीजिए झकझोर का मतलब अंदर तक दिल खुश हो जाता है, ये चीज़ तो मज़ा आता है ना। तो तभी तो इसीलिए तो कहता हूँ कमेंट कर दिया। अगर बुरा देखिए कहीं कमी है, जैसे कोई बच्चा है कमी रहता, अगर कहता है कुछ पूछता है क्वेश्चन, तो उसका भी मैं रिप्लाई तो हर कमेंट का करता हूँ। वैसे कभी ऐसा नहीं कि इग्नोर करूँ, इग्नोर तो किया ही नहीं हूँ किसी को,
ठीक। चाहे आप पर्सनली मुझसे पूछे, चाहे जैसे मैं बताता रहता हूँ, तो आप लोग जो मतलब आपकी डिमांड होगी बताएंगे तो मैं सारी फुलफ़िल करूँगा, ठीक। अब देखिए यहाँ लिखा आहेर शब्द का तत्सम क्या है, तो आखेट है। क्या है? आखेट है दोस्तों। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है चूरन किस प्रकार का शब्द? चूरन। तो देखिए चूरन जो है अर्ध तत्सम है दोस्तों। निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द कौन सा है? तो अक्षर है। कौन सा है? अक्षर है, ठीक। अगला दिया अमी का तत्सम क्या है? अमृत है। अमी का अमृत हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ें। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो अमूल्य जो है तत्सम है। क्या है? अमूल्य। जैसे देखिए इसमें ला नहीं, आधा ला और या है ना, तो ये बात इस तरह का वर्ड मिले तो उनको तत्सम लगाना। देखिए अमृत, यहाँ देखिए नीचे दा है, अमृत हो जाएगा, क्या? तत्सम हो जाएगा, ठीक। अगला क्या देखिए यहाँ आंचल भी क्या है? आंचल नहीं है दोस्तों, ये यहाँ जो दिया है अंचल, जो अंक होगा जिसमें ये मात्रा होगी वो तत्सम होता है, और जिसमें ये चंद्रबिंदी होगी वो तत्सम नहीं होता है, ठीक। तो इसमें ये होना चाहिए, डी नहीं मानना चाहिए इनको, लेकिन चलो मान लिए तो कोई दिक्कत नहीं। आग का क्या होगा? अग्नि होता है दोस्तों। उसके बाद क्या होगा? तत्सम शब्द आलस्य। देखिए यहाँ आधा सा और यह लगा है ना, ये चीज़ यहाँ भी देखिए अग्नि में थोड़ा मतलब ध्यान देंगे तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे, मुझे इतना पता है। मीनिंग पता है कि नहीं पता, भाड़ में गया, लेकिन क्वेश्चन पता हो जाएगा। जो तरीका मैं बता रहा हूँ बस उतना ही फॉलो करिए आप। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो यहाँ देखिए नहीं है। आप बताइए। तत्सम में मैंने कहा था जैसे खा, ठीक, और या फिर खा जैसे आ जाए, छा आ जाए, या फिर मैंने बताया छा आ जाए, ये वाला, ये झा, खा, तो इस तरह के शब्द आएंगे तो आप तत्सम नहीं होगा, तो ये हो जाएगा उपखान। क्या हो जाएगा? देखिए सावक तो होगा ही ना। आगे बढ़ें। चलो दोस्तों बढ़ते हैं। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अब बताइए दोस्तों। उलझन, देखिए झा आ गया ना। देखिए पहले उर्वर तो दा लग गया, कोंकण हो जाएगा, कोण हो जाएगा, कोण होता है, कोण का क्या होता है? कोण होता है। अगला एवं का तद्भव रूप क्या है? यों है। क्या है? यों। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? तो देखिए किशन तत्सम नहीं बता रहा है, कर्क बता रहा है, कृषकाय बता रहा है, कटि बता रहा है, कृष्ण। आप कहेंगे ये जो है कैसे जो है ये हो गया, मतलब इसमें तो ये चीज़ लगी है इसमें। देखिए ये अपवाद की टाइप का समझिए आप, जैसे कृष्ण होता है ना, होता कि नहीं दोस्तों? तो कृष्ण तद्भव इसका कृष्ण का क्या होगा? किशन होगा। आप बताइए किशन को हम आधा सा तो लिख नहीं सकते इस तरह, तो मतलब दंती सा तो लिख नहीं सकते, तो इसीलिए हमारा ये सही हो जाता। अगर हम चारों में देखें तो सबसे जो है उपयुक्त हमारा यही आंसर नज़र आएगा हमको, आएगा कि नहीं दोस्तों? तो हमें ये मान लेना है, ठीक। तो कहीं कहीं पे आपको उस तरह देखना पड़ेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। जूनियर असिस्टेंट में ही आया क्वेश्चन 2019 का। निम्नलिखित में से कौन सा काटना का तत्सम है? तो देखिए कर्तन। क्या है? कर्तन। अगला दिन निम्नलिखित शब्दों का तत्सम शब्द पहचानिए, तो कारण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कारण। आगे बढ़े। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? देखिए कूची, कूची शब्द तत्सम नहीं है। अगला दिन निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए, तो कुक्कुर क्या है? तत्सम शब्द है, ठीक। कुकुर होता है इसका, या कुत्ता मान लो। अगला दिया है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है गोपाल है। कौन सा है? गोपाल। कपूत हम देखें, ठीक। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं? तो चैत नहीं, ये क्या है? तद्भव है, ठीक दोस्त। आगे बढ़ें। देखिए आप आराम से देखिए, कोई आपको अगर डाउट इसमें भी हो तो कमेंट जरूर करिए, मैं सारे उत्तर दूंगा आपको, ठीक। कोई टेंशन नहीं है। जैसे कहीं आपको डाउट लग रहा है कि यहाँ आंसर गलत दिया है इसमें और मैंने शायद ध्यान ना दिया, कभी बता दिया वही, तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कभी कभी कि मतलब ये आंसर होगा या नहीं होगा। जैसे इससे पहले क्लासों में एक दो जगह आया भी था तो मैंने वहाँ सही कराया था आपको ना, तो ये चीज़ है। देखिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो चार नहीं है, तद्भव है। तत्सम है चत्वारी है। क्या है? चत्वार। आगे बढ़े। अगला दिया है दोस्तों तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो तत्सम शब्द है। क्या? तत्सम। निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द है, तो दई है। क्या है? दई है। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो देखिए नहीं पे ध्यान देना, नेह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो पहुना नहीं। क्या? पहुना। ये क्या है? पहुना क्या है पता है? पहुना तद्भव है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? देखिए ध्यान दीजिए, नहीं वाला ज़्यादा पूछेगा आपसे तो वही पकड़ना है। देखिए सब में ये वाला मात्रा है ना, आधा दा है ना, ये यहाँ देखिए नहीं, प्रतीत। आगे बढ़ें। कनिष्ठ सहायक में पूछा गया क्वेश्चन, फिर कनिष्ठ सहायक। देखिए 30 क्वेश्चन आते हैं ना उसमें, तो जो है पूछा गया होगा, 2-3 शिफ्ट में हुआ होगा, जो सेकेंड शिफ्ट लिखा नहीं तो फर्स्ट सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो पानी नहीं है। कौन सा? पानी। अगला दिया है कौन सा कि जो है कौन सा तत्सम नहीं है? ये बहुत क्वेश्चन पूछ रहा, तो ए नरक है और पहुमी डी हो जाए, ए और डी हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़े। अगला दिया फूल का तत्सम है,
तो पुष्प हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है दोस्तों, तो पुहुप जो पुहुप है ना, ये तत्सम नहीं। अगला पनही, तो उपानह होता है इसका तत्सम रूप। पनही का क्या होता, उपानह होता है। अगला दिया है कि कौन सा शब्द तत्सम है, तो प्रिय जो है तत्सम है। मक्षिका का क्या होता, मक्खी होता है तत्सम। अगला होता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो देखिए साई जो है। अगला दिया तत्सम है तो स्वर्ण हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, स्वर्ण। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो ससुर हो जाएगा, स्वसुर। कौन सा शब्द तत्सम है, शोभन हो जाएगा दोस्तों। अगला दिया हुआ है, क्या दिया है क्वेश्चन, देखते हैं। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द कौन सा है, तो देखिए शिखा हो जाएगा। अगला दिया कौन सा शब्द तत्सम है, तो ये क्षेत्र हो जाएगा, ठीक। अगला दिया हुआ है कि जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं, तद्भव हो जाएगा। अगला दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, आधार दोस्तों। अट्टालिका में तद्भव शब्द रूप क्या है, अटादी हो जाएगा, क्या है, अटादी। अगला दिया निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए, तो आलस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आलस। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कर दिए गए शब्द का तद्भव रूप है, तो ईख हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईख। अगला दिया इच्छु का तद्भव रूप क्या है, ईख हो जाएगा। आगे बढ़े दोस्तों, बढ़ते हैं। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, उजास है। उन्मेष किस प्रकार का शब्द है, तद्भव शब्द है। अगला दिया कपाट का तद्भव शब्द है, तो किवाड़ हो जाएगा। अगला दिया तद्भव शब्द है, तो कांच हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, कांच। आगे बढ़े, देखिए इसमें इस तरह की मात्रा है ना दोस्तों, ये वाली। अगला दिया कर्म का क्या होता है, तो काम होता है। आगे बढ़े, अगला दिया निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है, देखिए छत हो जाएगा। देखिए सब रिपीट होंगे, चूर्ण का चूर्ण होगा ना, तो छिद्र, तो और बाकी ज्ञान तो ज्ञान, इस तरह मतलब आपको देखिए सारे रिपीट होंगे, ज़्यादा आप टेंशन न लीजिए बस, ठीक है। तो आगे बढ़ते, अगला है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए, तो जामुन होता है। तद्भव शब्द क्या है, जामुन है। बाकी पौ, तैल, प्रस्तार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव, जीव हो जाएगा, इसका जिह्वा होगा। अगला दिया तद्भव शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा, ढाई, क्या हो जाएगा, ढाई हो जाएगा। आगे बढ़े, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तो इसमें तद्भव ही तद्भव नहीं, ये तत्सम हो जाएगा। अगला दिया कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, दीपाली नहीं है, दीपावली। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है, पंख हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो देखिए तद्भव कौन सा नहीं है, हाँ ठीक है ये तत्सम है ना, तद्भव नहीं है, सॉरी इसमें क्या पूछा है, कौन सा जो है तद्भव है। इसमें देखिए पंख दोस्तों ये गलत दिया हमको लगता है, क्योंकि इसमें पंख जो है ये गलत दिया है, इसमें कोई नहीं होना चाहिए, इसमें कोई नहीं, सारे जो है पंख का क्या होता है तत्सम, एक सेकंड में देख ही लूँ। देखिए दोस्तों इसमें सही है, पंख ही होगा इसका। देखिए अन की बिंदी भले ही लगी है लेकिन यहाँ खा भी लिखा है, कहीं कहीं पे आपको जो है ये मिलेगा, अपवाद एक प्रकार से समझ के चलिए, बाकी मोस्टली जगह सही भी होगा आपका। इसका पक्ष होता है, क्या होता है, पक्ष, ये चीज़ हो जाता है। तो कहीं कहीं पे आपको होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कन्फ्यूजन भी कहीं कहीं होगा, ये चलता है, अपवाद भी रहेगा, लॉजिक भी रहेगा, तो दोनों चीज़ लेकर चलना पड़ेगा। और नहीं तो फिर बार बार देखो ये कब सही होगा आपका, जब आप बार बार पढ़ेंगे ना, बार बार जितना बार पढ़ेंगे अपवाद आपको याद ही रहेंगे, अपवाद याद हो गए तो लॉजिक तो हमको पता ही है ना। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो पत्ता हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा, ठीक। अगला दिया है कि तद्भव शब्द को पहचानिए, तो बच्चा, ठीक। उसका देखिए अब कहेंगे इसमें जो है आधा चा है, तो आपको नहीं लगता है बच्चा जो है नासिका, ग्रीष्म, लक्ष्मी में बच्चा जो है तद्भव लग रहा है, बताने की जरूरत कौन सा, सुवर्ण, ये क्या हो जाएगा, सुवर्ण, सॉरी सुवर्ण नहीं सुवर्ण हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए दोस्तों, हींग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हींग हो जाएगा। अगला दिया है कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है दोस्तों, तो वत्स और जो है परक, ये बच्चा होगा, ठीक। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 हैं। आगे बढ़े, अगला दिया हम 4 ऊपर देखे ही हैं। अगला दिया संस्कृत भाषा में हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो तत्सम कहलाते हैं, कई बार पूछा गया। संस्कृत के वे शब्द जो बिना हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं तत्सम कहलाते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे आधा सा भी मिल रहा है आपको, अन की बिंदी भी मिल रही है, ये देखिए लगाना पड़ेगा। अटारी का तत्सम क्या होगा, अट्टालिका हो जाएगा, अट्टालिका, ये देखिए। अगला दिया तत्सम शब्द का चयन कीजिए, आम्र हो जाएगा, आम्र का क्या होता है, आम होता है।
अंगीठी, अंगीठी का तत्सम रूप क्या है? अग्निष्ठिका। और अखरोट का क्या होता है? अक्षोट हो जाएगा। ठीक, खा के जगह छा आ जाता है। कौन सा शब्द तत्सम है? तो अंधकार हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ें। तो थोड़ा सा दोस्तों करना पड़ेगा। आप सोचेंगे कहीं कहीं आप तो ये बताते वो बताते, लेकिन मैक्सिमम जगह 90% वही चीज़ फॉलो हो जाएंगे, लेकिन 10% अपवाद में समझ के चलिए, और नहीं तो फिर मेरा तरीका नहीं फॉलो करना ना करिए दोस्तों। लेकिन क्वेश्चन आते हैं इसीलिए मैं बता देता हूँ। ठीक, और ये देखिए तब आपके सही हो जाएंगे ये भी 10%, जब आप बार बार प्रैक्टिस किए रहेंगे। जितना आप कहते नहीं, जितना शरबत घोलेंगे उतना मीठा होगा, तो वही चीज़ है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना निखार आएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द है दोस्तों, तो आलस्य हो जाएगा तत्सम शब्द। ठीक, अगला दिया है कि जो है कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो इसमें दोस्तों आंसू नहीं है, आंसू तद्भव शब्द है। निम्नलिखित, अब देखिए यहाँ पे ये फॉलो हो रहा है कि नहीं दोस्तों, आप खुद बताइए। और ये जो है चांद लग गया तो तद्भव हो जाएगा। यहाँ देखिए घृत है, दुग्ध है, तो ये तत्सम हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? तो देखिए आँख नहीं है, तो बहुत जगह फॉलो होगा। उलाहना में क्या हो? उपालंब होता है। ठीक, अगला है उबटन का क्या होता? ऊर्ध्वतन होता है। ऊन का क्या होगा तत्सम? तो ऊण होता है। क्या होता? ऊण होता है। कटहरा का क्या होगा? काष्ठगृह होगा दोस्तों। क्या होगा? काष्ठगृह। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है दोस्तों? तो कपाट हो जाएगा। ठीक, अगला दिया कपाट, उसके बाद किवाड़ हो जाता है, इसका मतलब तद्भव। तत्सम शब्द का क्या हो जाएगा? कठोर और कठिन, दोनों दिया हुआ है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कपूर नहीं है, ये कपूर जो है तद्भव हो जाएगा। अगला दिन निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो कुक्कुर हो जाएगा। कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो कंचन हो जाएगा। कंधा का तत्सम क्या है दोस्तों? स्कंद हो जाएगा। ठीक, खंडहर का तत्सम क्या होगा? खंडग्रह हो जाएगा। अगर उसके बाद खाट क्या होगा? तो खाट का हो जाएगा खटुआ। गधा का तत्सम रूप क्या होगा? गर्धव हो जाएगा। निम्न में तत्सम है, तो तत्सम कौन सा? ग्राहक हो जाएगा इसका। गोबर का तत्सम क्या होगा? गोमय हो जाएगा। आगे हम बात करें तो निम्नलिखित में से गेहूं का तत्सम शब्द कौन सा है? गोधूम हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। देखिए पड़ोसी है, गोधूम है, शहीद है, बहू है, तो तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? गोधूम हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ें। देखिए आपको कहीं दिक्कत हो रही है कमेंट जरूर करिएगा प्लीज़ दोस्तों। मैं मानता हूँ कि हो सकता है कहीं कहीं कन्फ्यूजन हो आपको, कमेंट करिएगा, मैं दूर कर दूंगा जहाँ आपको दिक्कत होगी। और मैक्सिमम चीज़ें तो ऑप्शन से हमें देखना होगा, आंसर कहाँ देना, ऑप्शन से ही देना है ना, अलग से तो हमें देना नहीं। तो ऑप्शन में जो चीज़ सही लगेगी हमें वही, जैसे चना का क्या होता है? चड़क होता है। चबूतरा का क्या होगा? तो चतवाल हो जाएगा। आगे बात करें चूर्ण का तत्सम क्या होता है? चूर्ण होता है, हम लोग ऊपर अभी देखे हैं। जामुन का क्या होगा? तो जम्बू हो जाएगा, जामुन का जम्बू हो जाएगा। टकसाल का क्या होगा? तो टंकसाला हो जाएगा। अगला दिया ढीठ, तो दृष्ट, धृष्ट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर निम्न में से तत्सम शब्द है तो कौन सा हो जाए? तीर्थ। थाली का क्या होगा? स्थाली होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक दोस्त, दीठ, दीठ का तत्सम क्या होगा? तो इसका होगा दृष्टि। अगला दिए दाहिना का तत्सम क्या होगा? दक्षिण। आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है तो दिन हो जाएगा तत्सम। देवर का तत्सम क्या होगा? तो द्विवर हो जाएगा। तत्सम शब्द का चयन कीजिए, दिन। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है दोस्तों? नेह नहीं है। तत्सम शब्द पहचानिए, निद्रा हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े। नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या है? नारिकेल हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से नया का तत्सम रूप क्या है? नब्बे है। क्या है? नब्बे है। अगला पलंग शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो पर्यंक हो जाएगा। निम्नलिखित में से इनमें से तत्सम शब्द क्या है? तो पाद हो जाएगा। अगर हम बात करें अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? पंख हो जाएगा, तद्भव शब्द। ठीक, अभी हम लोग ऊपर देखें वही चीज़ रिपीट हुआ है यहाँ पे। अगर हम आगे बढ़ें दोस्तों, आगे देखिए पोखर का तत्सम क्या होगा दोस्तों? पोखर का होगा पुष्कर। बच्चा का तत्सम रूप क्या होगा? वत्स। अभी हम लोग देख चुके हैं ये सब, देखिए वही रिपीट हो रहेंगे ज़्यादातर, ये एक चीज़ मान के चलिए आप। कौन सा तत्सम शब्द है इसमें? भातृजया है। ठीक, मोती का क्या होता है? मौक्तिक होता है। क्या होता है? मौक्तिक। मिट्टी का तत्सम क्या होता है? मृतिका होता है। क्या होगा? मृतिका। मेढक का क्या होता है? मंडूक होगा। कूप मंडूक कहते हैं ना, कुएं का मेढक। मक्खी का तत्सम क्या होगा? मक्षिका। अभी हम लोग देखे ऊपर। मुद्री का क्या होगा? मुद्रिका होगा। क्या होगा? मुद्रिका। ये देखिए। अगला दिन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है दोस्तों? मुमुक्षु। ठीक, तत्सम शब्द है, अब इसमें बताना है तो मुख बता देंगे हम, क्योंकि दांत, जीभ, कान, तो जो है मुख का मुंह हो जाएगा। होगा कि नहीं दोस्तों? तो ये थोड़ा मतलब अब हमें देख के देना पड़ेगा ऑप्शन, इस हिसाब से चारों में कौन सा बेटर है।
मक्खन का तत्सम क्या होगा? मृक्षण होगा। क्या होगा? मृक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? तो मोती नहीं। मोती का मौक्तिक हम लोग अभी ऊपर देखें। माँ का तत्सम क्या होगा? तो मात्र होगा। मात्र। माँ का तत्सम मात्र, वही रिपीट हो रहा है ना दोस्तों। और या फिर माता भी हम कर सकते हैं, तो दोनों हो जाएंगे। मुकुट। मुकुट कैसा शब्द है? तो तत्सम शब्द है मुकुट। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है तो मेघ हो जाएगा। ठीक, बादल होता है इसका। निम्नलिखित तत्सम शब्द है तो क्या होगा? यौवन। निम्नलिखित में तत्सम शब्द नहीं है तो रात नहीं है, रात का रात्रि हो जाएगा। बच्चा का तत्सम क्या है? कितनी बार आया? 3 बार हो गया। भभूत का तत्सम क्या है? तो विभूत है। क्या है? विभूत। ठीक दोस्त, आगे बढ़ें। अगला क्या दिया है? अगला दिया है दोस्तों, बारात का तत्सम क्या है? तो वर यात्रा हो जाएगा। बेंत का क्या हो जाएगा? वेत्र हो जाएगा। वेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है दोस्तों? विस्मय जो है तत्सम शब्द है। अगला दिया तत्सम शब्द है तो कौन सा हो जाएगा? व्याघ्र। सूरज का तत्सम क्या होगा? सूर्य हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम है दोस्तों? तो सरीसृप हो जाएगा। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो श्रृंगार नहीं है। स्वर्ण शब्द है तो स्वर्ण शब्द क्या है? तत्सम शब्द है। सिंघाड़ा का तत्सम क्या है? श्रृंगाटक। क्या हो जाएगा? श्रृंगाटक। साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? साक्षी। क्या है? साक्षी। आगे बढ़ें। सींग शब्द का तत्सम क्या है? तो श्रृंग हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है तो सप्त सती हो जाएगा। शीश का तत्सम रूप क्या है? तो शीर्ष हो जाएगा। सुई का तत्सम रूप क्या है? तो सूची हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूची। ससुर का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? स्वसुर हो जाएगा। क्या चीज़ हो जाएगा? स्वसुर। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो दोस्तों तत्सम नहीं, सफ़ेद। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है तो साटिका हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें कौन सा शब्द तत्सम है दोस्तों, तो सुसुरसा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? हल्दी तत्सम नहीं है, इसका हरिद्रा होता है। हल्दी का तत्सम क्या है? तो हरिद्रा होता, हरिद्रा होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, हुलास शब्द का तत्सम रूप है, उल्लास हो जाएगा। अधोलिखित में कौन सा तत्सम नहीं है दोस्तों? हाथ जो है नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम है? क्षत्रिय हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? अब देखिए इसमें से श्राप हो जाएगा। श्रृंगार का क्या होता है? श्रृंगार होता है जिसमें एक पाई हो केवल। ठीक, ये वाला। उसके बाद हम बात करें निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? श्रृंगार है। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विवर्त होकर हिंदी में आए उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? तो तद्भव कहते हैं। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? तो तद्भव में नहीं होता है। जैसे तद्भव शब्द बनते हैं तो संस्कृत शब्द में कुछ बदलाव करके तद्भव शब्द बनते हैं। ठीक, आगे बढ़ें। एक तद्भव शब्द है तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अटल तद्भव शब्द हो जाएगा। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है तो अचरज हो जाएगा। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। पत्ता पत्र हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द है अगम। तद्भव शब्द है अंधेरा हो जाएगा। अकाल शब्द का तद्भव रूप क्या है? अकाज हो जाएगा। तद्भव शब्द है अब आधा हो जाएगा। आंसू शब्द है, आंसू का क्या होता है? तद्भव है आंसू। ईख शब्द कैसा है? ईख शब्द, ईख क्या हो जाएगा? इच्छु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इच्छु। ठीक, उसके बाद अगर उच्छ्वास शब्द का तद्भव देखें तो उसास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसास हो जाएगा। देखिए कभी कभी आपको लगेगा यार ये होगा कि नहीं होगा, लेकिन वो होता है दोस्तों। एकल शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा? अकेला हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? ओखली है। ठीक, अगला दिया हुआ है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो ओझा जो है तद्भव शब्द है। ठीक, उपाध्याय जो है ये तत्सम शब्द है। ओंठ किस श्रेणी का शब्द है? ओंठ तो तद्भव हो जाएगा। किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए, तो किंचित का कुछ हो जाएगा। अगला दिए तद्भव शब्द छांटिए तो कौन सा हो जाएगा? कपूर हो जाएगा। कैवर्त मतलब केवट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो कोयल। कर्पूर का तद्भव क्या होगा दोस्तों? कपूर होता है कर्पूर का, यहाँ पे दिया ही नहीं कर्पूर, कपूर हो जाएगा मान लीजिए। करपट का क्या होगा? कपड़ा हो जाएगा करपट का। ठीक, आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? कोयला हो जाएगा। इनमें से एक शब्द तद्भव है दोस्तों, कौन सा है? कपास। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? तो खेत हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द नहीं है तो ये खरपर नहीं है। ठीक, खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है? तो क्षेत्र का है, क्षेत्र।
क्षेत्रित, ये देखिए यहाँ लिखा क्षेत्रित का है। निम्नलिखित, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। निम्नलिखित में से तद्भव है तो गांव है, गांव का ग्राम होता है। गोत्र शब्द का तद्भव रूप क्या है तो गोत है। क्या है? गोत। गृध्र का तद्भव रूप क्या है तो गीध है। अगला दिया गोधूम का तद्भव रूप क्या है, गेहूं हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें तद्भव प्रत्यय निहित है तो इसमें देखिए घुमक्कड़, अक्कड़ और असलियत ईयत प्रत्यय दोनों है। ठीक, सॉरी इसमें नहीं, टिकाऊ में है, टिकाऊ घुमक्कड़ में है। आगे बढ़ें। अगला दिया हुआ है दोस्तों, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है तो कौन सा हो जाएगा, घर जो है तद्भव शब्द है दोस्तों। घोटक तो घोटक का घड़ा हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है तो कौन सा हो जाएगा, 14 तद्भव है। एक तत्सम शब्द है तो कौन सा हो जाएगा, डाकनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाकनी। डंडा क्या है तो डंडा दोस्तों तद्भव शब्द है। क्या है, तद्भव शब्द है। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है तो 3 हो जाएगा। आगे हम बात करें तिक्त शब्द है तो क्या है, तिक्त शब्द तो तीता हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द दही होता है। ठीक, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा, 10 हो जाएगा तद्भव। उसके बाद तद्भव शब्द का चयन कीजिए तो निडर हो जाएगा। ठीक, आगे चलें। पंक्ति शब्द का तद्भव होगा तो 5 हो जाएगा। अधोलिखित में तद्भव शब्द है, पिटारा है। उसके बाद निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है तो पूंजी है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए तो प्यासा हो जाएगा। अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है तो पंख हो जाएगा। एक तद्भव शब्द है तो पंजीरी हो जाएगा। उसके बाद पक्ष का तद्भव रूप है तो पंख हो जाएगा। पर्ण का तद्भव रूप है पन्ना हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बात करें इनमें से कौन सा तद्भव है तो पावस हो जाएगा। प्रिय का तद्भव क्या होगा, पिया हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो अब आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। अभी हमारे 100 बचे हैं, लगभग 100 के आसपास हैं। देखिए निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए तो ये हो जाएगा बंदर। इनमें से तद्भव शब्द है तो बंदर है तद्भव शब्द। दोस्तों देखिए अब मैं 4 ऑप्शन पढ़ के आपको टाइम वेस्ट करूंगा तो दिक्कत की बात है। होगा तो एक ही, बाकी आप तो समझदार हैं ही हैं, पढ़े तो हैं ही हैं बार बार, तो टाइम ना वेस्ट करें हम सोचते हैं, क्योंकि दूसरा काम कर लेंगे इसी टाइम। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा, नहीं तो हमें क्या यार दोस्त, हम ये 300 वीडियो 1 घंटे में, 1 घंटे क्या होता है, हमें लगता है 30-40 मिनट बहुत है 300 क्वेश्चन, तो इतने में करा देता हूँ, क्योंकि टाइम बचाना है ना, पढ़ना दूसरी चीज़ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है तो भावरा हो जाएगा, भ्रमर होता है इसका। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है तो देखिए अश्रु, ग्राम, सूर्य, तत्सम लग रहा, माथा लग रहा है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है तो मछली हो जाएगा। निम्नलिखित में से मयूर का तद्भव रूप क्या है तो मोर हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए, मुंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुंह। तद्भव शब्द है तो मनई है। उसके बाद नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, मुंह हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है तो मंजीट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ें। अगला दिया हुआ है वर्तिका शब्द का तद्भव रूप क्या है तो बत्ती हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें तद्भव शब्द कोई नहीं नजर आ रहा है ना, सारे जो है क्या तत्सम नजर आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है तो सायम नहीं है। अगला दिया हुआ है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है तो सुर जो है तद्भव शब्द है। अगला दिया है कौन सा शब्द तद्भव शब्द है तो देखिए सूरज हो जाएगा। स्फूर्त का क्या होता है तो स्फूर्त का फूर्ति होता है। क्या होता है, फूर्ति। सुष्टि का तद्भव क्या हो जाएगा, सुष्टि का तद्भव हो जाएगा सोंठ। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ें। दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, हंसी हो जाएगा इसका। हस्त का क्या होता है, हस्त का दोस्तों हाथ होता है। क्या होता है, हाथ। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही तो ये सही है ये वाला, अक्षुआट का अखाड़ा होता है। ठीक, आगे बढ़ें। देखिए आपको अब जो आएंगे वो थोड़ा आपको कठिन लगेंगे, क्योंकि वो जो है थोड़ा हाई लेवल का आरो टाइप के है ना। देखिए यहाँ है एक अशुद्ध है, जैसे दीक्षा, परीक्षा, कूत, कपूत का कुपुत्र होता, सपूत नहीं, कूत का सपूत नहीं होता, ये अशुद्ध है। वरिष्ठ का कनिष्ठ हो जाएगा, शुकर का बलिवर्ध हो जाएगा। अगला तत्सम शब्दों की जोड़ी, जैसे कर्म, विद्या, दधि का भात नहीं होता। ठीक, ये गलत है। मत्स्य का मृग, ज्ञान, क्षेत्र, मतलब ये कहा है कि कौन तत्सम है तो देखिए कर्म और विद्या दोनों तत्सम हैं, ये दोनों हैं। यहाँ देखिए भात तद्भव हो जाएगा तो ये नहीं हो जाएगा। यहाँ भी यही चीज़ पूछो कि तत्सम कौन सा होगा तो बलिवृद्ध और सूकर, तो ये दोनों देखिए एक तद्भव एक सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ देखिए। ठीक, एक तत्सम और एक तद्भव हो जाएगा तो ये मतलब अलग है, दोनों वहाँ तद्भव हैं। तद्भव उसके
तत्सम का कौन सा मेल, जैसे यहाँ देखिए लौंग का लवंग है, आंत का आंत्र है, कौन सा मेल गलत है, तो आंत का अंतर गलत है। ठीक, उसके बाद लुनाई का लवण्यता, ये भी गलत है। आयुष अधिक से नीचे तत्सम तद्भव के युग में कौन सा युग त्रुटिपूर्ण है, जैसे क्षीर का खीर है, दही का दधी है, दधी का दही होता है, ये गलत है। अगला दिया है कि वचन वैन तत्सम तद्भव युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है, तो इसमें कपाट कपड़ा ये जो है गलत है। ठीक, तत्सम तद्भव शब्द में कौन सा युग में त्रुटिपूर्ण, जैसे घृत का घी है, उष्ट का ऊँट है, उष्ट्र का ऊँट होता है, ऊट्र नहीं है। ठीक, तिक्त का तीखा, त्वरित का तुरंत। तत्सम तद्भव, यहाँ तद्भव तत्सम देखना है, तो हल्दी का हरिद्रा, अफीम का अहिफेन, अदरक का आर्द्रक, सेठ का श्रेष्ठी नहीं होता है। ठीक, अगला दिया है तद्भव शब्दों सॉरी तत्सम शब्दों तत्सम तद्भव शब्दों के युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण, जैसे गोमय गोबर, पर्यंक का पलंग होता, पटरी नहीं होता, ये गलत। क्षीर का खीर ठीक है। अगला दिया है तत्सम तद्भव के मेल के दृष्टि से शुद्ध युग्म, तो शुद्ध युग्म यही है पृष्ठ का पन्ना। ठीक, पर्यंक का पलंग होता है, हरिद्रा ये अलग है, हरिद्वार नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, जैसे ओझा उपाध्याय, कपास करपट, केला कदली, पसीना प्रसन्न, तो ये कपास का करपट। तद्भव तत्सम कौन सा एक युग्म गलत है, तो देखिए हल्दी का हरिद्रा, अदरक का आर्द्र, ये सेठ का श्रेष्ठी, 2 बार पूछा गया ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है दोस्तों, तो धड़ाम देशज है। खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है, तो देशज शब्द है खिचड़ी। आगे बढ़े, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है दोस्तों, तो पेड़ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, फटाफट, फटाफट बढ़िया बिस्तरा बांधो निकल लो यहाँ से। निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है, जूता है दोस्तों। गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है, देशज हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा अनुकरणात्मक शब्द है, तो खड़ खड़ है। अगला पूछे तो खिड़की किस प्रकार का शब्द है, तो खिड़की जो है देशज शब्द है, कैसा है, देशज शब्द है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, तो खिड़की हो जाएगा। उसके बाद है व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल कौन सा शब्द है, तो देशज शब्द है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है देशज शब्द कहा जाता है, क्या, देशज। अगला दिया देशज शब्द छांटिए, तो डिबिया है देशज शब्द। कौन तुर्की शब्द है, तो देखिए डेरा जो है तुर्की शब्द है। कैंची कैसा शब्द है, तो तुर्की शब्द कैंची भी है दोस्तों हमारा। अचार शब्द किस भाषा में से आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ है, तो पुर्तगाली भाषा में। ठीक, लास्ट शब्द कैसा है, तो तुर्की है, कैसा है, तुर्की। अगला दिया निम्नलिखित युग में अशुद्ध या है, जैसे सौदागर फारसी है, समन अंग्रेजी है, किताब अरबी है, अलमारी जो है तुर्की है। ठीक, ये शायद पुर्तगाली है अलमारी। आल्पीन और गमला, तो ये कैसे हैं, तो ये पुर्तगाली हैं। फारसी शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है, तो तारीख नहीं है। ठीक, अगला दिया है शब्दों में फारसी भाषा का है, तो फारसी कबूतर हो जाएगा। फलों के निम्नलिखित नामों में से कौन सा फारसी भाषा का है, तो अंगूर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक अंग्रेजी भाषा का नहीं है, कूप नहीं है। कारतूस किस भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है कारतूस। निम्न शब्दों में से एक विदेशी भाषा का नहीं है, बूंद नहीं है। निम्न में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार के दृष्टि से किस तरह का शब्द है, विदेशज है दोस्तों, कैसा है, विदेशज। विरासत शब्द किस श्रेणी का है दोस्तों, तो तत्सम शब्द का है। शहद शब्द कैसा है, तो आगत है, शहद शब्द कैसा है, आगत है। आगे बढ़ें, देखते हैं दोस्तों। अगला दिया हुआ है कि रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है, तो फ्रांसीसी का है। रिक्शा कैसा शब्द है, जापानी है दोस्तों, कैसा, जापानी। चाय किस भाषा का, तो चीनी का है। पतलून अंग्रेजी भाषा का है, पतलून। पंकज जलज आदि किस प्रकार के हैं, तो योग रूढ़ है दोस्तों। देखिए जिसमें जा लास्ट, देखिए पंकज पंख में खिड़ने वाला, जल में खिलने वाला, मतलब कीचड़ में खिलने वाला, जल में खिलने वाला, तो इससे शब्द बन रहा ना, तो योग रूढ़ है। जिससे लालटेन कैसा शब्द है, तो लालटेन विदेशज शब्द है। ठीक, अगला दिन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है, तो टिकट विदेशी है। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए, अलमीरा, ठीक, अलमारी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज है, तो इसमें देखिए विदेशज कौन सा हो जाएगा, रिक्शा, जापानी ना। आगे बढ़ें, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है, तो दोस्तों इसमें पैगंबर तुर्की भाषा का नहीं है, अरबी भाषा का। निम्नलिखित में से विदेशी शब्द कौन सा है, अमीर हो जाएगा। अगला बात करें विदेशज शब्द कौन सा है, तो चश्मा हो जाएगा। कौन सा जो है फारसी शब्द नहीं है, तो इसमें से इस्तीफा फारसी शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए, तो ग्लास हो जाएगा। गमला और आल्पिन किस भाषा का शब्द है, पुर्तगाली का है। अगला बात करें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है, तो कान नहीं है। अजायब घर जो है कैसा शब्द है, संकर शब्द है अजायब घर।
रेलगाड़ी शब्द है तो कैसा है, तो संकर शब्द है। रेलगाड़ी 2 शब्दों से मिलकर बना है ना। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन दिया संकर शब्द है तो 2 शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर। जमादार शब्द स्रोत के आधार पर किस वर्ग का शब्द है, संकर शब्द है। वे शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो सके उन्हें कहते हैं तो रूढ़ कहते हैं, यानी मूल शब्द होते वो। निम्नलिखित में से यौगिक शब्द छांटिए, तो देखिए गोपाल जो है यौगिक शब्द है। अगर हम योग रूढ़ की बात करें तो दशानन हो जाएगा। बहुब्रीहि समास जो होते हैं ना वो योग रूढ़ होते हैं, इतना समझ के चलिए बस। ठीक, आगे बढ़ें। दशानन अब योग रूढ़ लगाना पड़ेगा, पंकज योग रूढ़ लगाना पड़ेगा। बहुब्रीहि समास वाले सारे क्या हैं, योग रूढ़ है, मार दीजिए। अब देखिए यहाँ जो है योग रूढ़ पंकज, बस कुछ ही बार बार पूछता है वही हमें याद रखना है बस। जैसे योग रूढ़ चक्रपाण, जो अपने हाथों में चक्र धारण करे ना। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है, तो देखिए नाक, नाक को हम अलग नहीं कर सकते, ये मूल शब्द है। संकर शब्द कौन सा हो जाएगा, आतिशबाजी, नारकेल, जुगलखोर हो जाएगा इसमें। छायादार शब्द किसका उदाहरण है, तो छायादार संकर का है। योग रूढ़ जलज हो जाएगा, देखिए जलज पंकज यही सब आ रहे हैं ना। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद हैं तो 2 हो जाएंगे। अगला दिया किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द हैं। अब देख लो ये वाला, आग है, जीव है और घर है। ठीक, अगला दिया है निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का सही युग्म है। लोह, लोहकार, कच्छ, लक्ष्य, लाख होता अर्घट, देखिए राहट, अर्घट का राहट ये जो है सही है। ठीक, बाकी नहीं। वकील किस भाषा का शब्द है, तो वकील अरबी भाषा का है। सूची 1 को सूची 2 को मिलाना है। संकल्प, सूरज, सूरज कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। ठीक, आगे बढ़ें, देखिए मिला लेंगे आराम से। और उसके बाद मोटर तो विदेशी शब्द हो जाएगा, काका देसी शब्द हो जाएगा। तो यही एक करके देख लीजिएगा। सभी तत्सम शब्द किस वर्ग में आते हैं उसे चिन्हित कीजिए। तत्सम शब्द की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी देखने में ही लग रहा है तत्सम है, बाकी सब तद्भव हैं। देखिए खचाखच, मुरलीधर, टिकट घर, तो सीधी सी बात है सांप, ठीक, टिकट घर, मुरलीधर, तो मुरलीधर तो योग रूढ़ में हमको लगता आ जाएगा। बी का होना चाहिए पहला, बी का पहला कहाँ है, देखिए बी का पहले, ये काटिए ये काटिए, बी के पहले 2 ऑप्शन में है। ठीक, दूसरी चीज़ देखिए टिकट घर आएगा तो किस में आ जाएगा, टिकट घर संकर शब्द हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा सी का चौथा। अब देखिए सी का चौथा किस में है, ये देखिए ऑप्शन नंबर ये हमारा हो जाएगा। ठीक, सांप कैसा है, तो सांप हमारा तद्भव शब्द है। ठीक, सर्प होता है। और खटाखट मतलब देसी शब्द, खचाखच। निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी शब्द तत्सम हैं, तो देखिए पहला है सरकरा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि। चौथा का तत्सम क्या होता है, चतुर्थ होता है। हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है, हाथी। ठीक दोस्त, आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है तो पंक्ति हो जाएगा तत्सम शब्द। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है दोस्तों कौन सा हो जाएगा, यौवन। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, बांझ हो जाएगा। घोड़ा का उपयुक्त तत्सम क्या हो जाएगा, घोटक हो जाएगा। करपट, करपट का कपड़ा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है, तो गयंद है, कौन सा, गयंद। गोधूम का गेहूं होता है। देखिए रिपीट मोस्टली वही होते हैं, बार बार होते हैं, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक, यहीं पे हमारा 327 क्वेश्चन थे तत्सम तद्भव में। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है, तो राजा नहीं है, कौन सा, राजा। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है तो कौन सा हो जाएगा, तो ये कार्य जो है अगर हम सही से देखें तो कार्य का काम होता है दोस्तों, होता है कि नहीं, ये भी नहीं है। लेकिन हमें ऑप्शन और मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि और कहाँ मिल रहे हैं, पंख। दोस्तों देखिए पंख का अगर हम बात करें, देखिए यहाँ यही तो गलत दिया, नहीं सी नहीं होगा, ये होगा तद्भव शब्द दिया है पंख, क्योंकि इसका होता पक्ष, हम लोग ऊपर देख के आए हैं। देखिए यहाँ गलत दिया है ना, कार्य नहीं होगा, कार्य का काज होता है या काम होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, एक तत्सम शब्द है तो इसमें कौन सा, तो तेल, तर्जनी, न्यौछावर, डाकनी, इसमें हमें तो कोई नहीं लग रहा है। अगला दिया कान्हा शब्द तो अर्ध तत्सम हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम तत्समों का सही युग्म कौन सा हो जाएगा, चक्षु मतलब आँख होता है, निद्रा मतलब नींद होता है, घृत मतलब घी होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चटिका, चटिका का क्या होता है, चिड़िया होता है। तो दोस्तों देखिए 327 थे, आपको हो सकता है कहीं दिक्कत हुई हो थोड़ी बहुत, तो आप देख लीजिए। देखिए हिंदी है दोस्तों, थोड़ी बहुत मतलब जो है अपवाद इसमें कई सारे रहते हैं, तो लेकिन अपवाद तो हमें याद ही करने पड़ते हैं ना, तो कुछ अपवाद रहेंगे, बाकी मोस्ट देखो हर टीचर बताता है कि ये अलग है, इनको याद करना पड़ेगा, तो वो चीज़ होता है, मैं मानता हूँ, मुझे भी याद करने पड़ते। आर में 10 क्वेश्चन 10 नंबर के यहाँ से आते हैं। देखिए 10 नंबर के विलोम आते हैं, 10 नंबर के पर्यायवाची आते हैं। आप सोच सकते हो तो कितने तत्सम तत्व पढ़ने पड़ेंगे, जब केवल 6 ही टॉपिक से 60 क्वेश्चन हैं। टॉपिक 6 हैं और हैं क्वेश्चन कितने, तो 60,
यानी एक टॉपिक से 10 क्वेश्चन, तो सीधी सी बात है डिटेल में जाओ, डिटेल में जाओगे तभी आएगा ना। तो ये सब हमें भी पढ़ना पड़ेगा, हमें भी याद करना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा। और देखिए कोई भी बुक परफेक्ट नहीं होती, 2-3 क्वेश्चन इधर उधर होते रहते हैं गलत। देखिए यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन अगर गलत है तो मैं तो सही करा दे रहा हूँ, तो उसे आप देखना है, ठीक, आपको देखना है, समझना है, जानना है। बाकी कोई दिक्कत हुई होगी तो बताइएगा, बाकी मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की है समझाने की। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं कल। और कल आएगा हमारा विश्व का भूगोल मैराथन दोस्तों, अच्छे से देखिएगा, मज़ा आएगा आप लोगों को, ठीक। तो मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए जय हिंद।